मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आंध्रा के लोगों को मैं मछली पालन सिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं मछली पालन सिखाता हूँ, उड़ीसा के लोगों को मछली पालन करना मैं सिखाता हूँ। अब बिहार में जो मछली इंपोर्ट होकर आता है 5 लाख मैट्रिक टन, उसको सिर्फ रोक देते हैं तो पूरे बिहार के जीडीपी में 7% का इसका रोल होगा एक्वाकल्चर का। 7 एकड़ में 3 से 5 लाख प्रति ईयर का आमदनी होता ही होता है। बिहार में बहुत सारे मछली पालक हैं, लेकिन उन लोगों को तरीका पता नहीं है, टेक्निकल फार्मिंग नहीं करते हैं, जिसका वजह तो वैसे तमाम फार्मर से हम अनुरोध करते हैं कि आए मेरे पास, हम उनको सही जानकारी फ्री में, टेक्निकल सर्विस जो होता है फ्री में अवेलेबल। बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए युवा व्यवसायी जो है वो अब छपरा में रोजगार बढ़ाने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए मछली उत्पादन का जो कार्य है वो शुरू किए हैं और तकरीबन 50 एकड़ क्षेत्र में अब मछली उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि मछली उत्पादन से खुद को व्यवसाय का बढ़ावा होगा तो दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसी सोच के साथ उड़ीसा में व्यवसाय करने वाले छपरा के रहने वाले उज्जवल कुमार अब अपने पैतृक क्षेत्र में ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पे इस चंवर में तकरीबन 50 एकड़ में पोखर का निर्माण कराया गया है और मछली का उत्पादन किया जा रहा है, ताकि जो दूसरे प्रदेशों से हम मछली मंगाते थे उसमें तमाम तरह की जो बीमारियां थी दवाइयों की वजह से वो होती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो मिलेगा लोगों को बेहतर मछली भी मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और रेट में भी किफ़ायती होगी और साथ साथ लोगों को रोजगार सृजन भी होगा और साथ ही साथ लोगों को जो व्यावसायिक खेती है इसकी जानकारी भी मिलेगी। और हम हमारे साथ बात करने के लिए उज्जवल जी, हम इन्हीं से जानते हैं कि मछली उत्पादन के लिए जो आम आदमी है वो कैसे कर सकता है और कितना लाभ है, और आप कितने एरिया में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। बिहार गौरव ये जो शब्द है, इसी को कोट करके हम लोग बिहार को मछली के पालन के क्षेत्र में कैसे गौरव हासिल किया जाए, उसको लेके हम लोग अपने पैतृक गांव सहादी में हम लोग लमसम 50 एकड़ में मछली पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारे मछली पालक हैं, लेकिन उन लोगों को तरीका पता नहीं है, टेक्निकल फार्मिंग नहीं करते हैं, जिसका वजह होता है कि वो लोग फार्मिंग में तो आगे आते हैं लेकिन नुकसान हो जाने के वजह से वो लोग फिर बैक चले जाते हैं। तो वैसे तमाम फार्मर से हम अनुरोध करते हैं कि आए मेरे पास, हम उनको सही जानकारी फ्री में, टेक्निकल सर्विस जो होता है फ्री में अवेलेबल करवाएंगे और उनको ट्रेनिंग भी फ्री में देंगे। रहा बात मछली पालन से इनकम का, तो 1 एकड़ में 3 से 5 लाख प्रति ईयर का आमदनी होता ही होता है। और मछली पालन कोई फेल्योर का बिजनेस नहीं है। अपने यहाँ माना जाता है कि कच्चा बिजनेस जो होता है वो फेल्योर का बिजनेस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक एक छोटा छोटा पॉइंट पे यदि नज़र रखें तो ये सबसे सक्सेस बिजनेस है, इसमें कहीं से लॉस का कोई चांस ही नहीं है। तो अपने यहाँ एक धारणा हो गया है कि नहीं मछली पालन करेंगे तो डूब जाएगा, दह जाएगा और लॉस हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो इसका छोटा छोटा जानकारी रखा जाए तो ये बहुत ही सक्सेस फार्मिंग है। तो जब ये जो देहात क्षेत्र है कई जगहों पे यहाँ पे भी चंवर है, ऐसा जलमग्न रहता है क्षेत्र, तो वैसे ज्यादा लाभकारी होंगे मछली उत्पादन पूरे भारत में बिहार में वाटर रिसोर्सेज जो है मछली पालन के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग करते नहीं, उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। ये चौड़ जो है, पहले आपको एक विजुअल दे देंगे पहले का, आप देख सकते हैं उधर भी। इस चौड़ से चिमनी वाला लोग मिट्टी काट काट के इस चौड़ को इस कदर बर्बाद कर दिया था कि ये चौड़ किसी काम का ही नहीं था। यहाँ पे ना धान गेहूं का खेती हो सकता था, ना मछली पालन हो सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था। हमारा नजर पड़ा कि नहीं, हमारे गांव के बगल चौड़ है जो बर्बाद हो रहा है, उसको हम आबाद करने के लिए हमारे यहाँ जितना भी नहर के किनारे गड्ढा है, रेलवे लाइन के किनारे जो गड्ढा है, चौड़ जो बड़ा बड़ा चौड़ है, लेक है, मौन है, बहुत सारा हमारे पास वाटर रिसोर्सेस है जो बेकार पड़ा हुआ है। उसको सही रूप से यूटिलाइज यदि किया जाए, हर देश में अग्रिम स्थान हासिल कर सकती है और बहुत इजीली है, ये किया जा सकता है। इसमें बहुत रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं कि मछली पालन मतलब आंध्रा और बंगाल वाले का कॉपीराइट है, ऐसा नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आंध्रा के लोगों को मैं मछली पालन सिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल के लोगों को मैं मछली पालन सिखाता हूँ, उड़ीसा के लोगों को मछली पालन करना मैं सिखाता हूँ। आपका बिहार का बेटा और आपके घर का लड़का जाके आंध्रा वाले लोगों को सिखाते हैं और आप ही नहीं सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है।
हमारे बिहार से बहुत सारे भाई हैं हमारे जैसे, जो आंध्र प्रदेश में किसी कंपनी के माध्यम से जाके नौकरी करते हैं और लोगों को मछली पालन करना व्यवसाय सिखाते हैं। लेकिन वही लड़का जब बिहार में आके लोगों को सिखाता है तो लोग उनके बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और सुनते नहीं है। तमाम मछली पालन से ये अनुरोध करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट है उसके पास अवश्य जाए और टेक्निकल जो भी सहायता होता है उनसे ले और मत्स्य पालन में लाभ उठाएं। तो कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह का व्यवसाय जो है खेती है वो कर सकते हैं? जो भी व्यवसाय है, जो भी फार्मर है जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो लोग धान का गेहूं का खेती करते हैं, क्या मिलता है उन लोगों को? 1 एकड़ में शायद से 5,000 रुपया भी प्रॉफिट नहीं होता है एक किसान को। जब खूब अच्छा फसल होता है तो किसान को 1 एकड़ में 10,000 रुपया प्रॉफिट होता है तो किसान बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग मछली पालन में इसलिए नहीं आते हैं कि हमारा जमीन जो है बर्बाद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जमीन मछली पालन करने से बर्बाद नहीं होगा। आपके जमीन में सिर्फ 2-2.5 फीट गड्ढा किया जाएगा, उस मिट्टी से ही बांध बनेगा और वो मिट्टी बाद में आप चाहें तो भर के अपना फिर से जमीन को बराबर कर सकते हैं। लेकिन 1 साल में आप पूरे जीवन में जितना आप पैडी करके या रबी फसल करके जो कमा रहे हैं वो 1 साल में यहाँ से मछली पालन से कमा सकते हैं। एक किसान पूरे जीवन में जितना कमाता है 1 एकड़ से धान और गेहूं का खेती करके, वो 1 साल में सिर्फ मछली पालन करके उतना कमा सकता है। ये मेरा दावा है और गारंटी भी है। तो जितना आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, तकरीबन भर से काम कर रहे हैं जिस तरह से, तो कितने लोग प्रेरित हुए और कितने लोग अब शुरू कर दिए मछली पालन छपरा में? हम पिछले फरवरी से ही यहाँ पे शुरू किए हैं, साल भर से नहीं कर रहे हैं। और हमको देख के यहाँ पे 50 से ज्यादा लोग अपना अपना तालाब बनवाना शुरू कर दिए। यहाँ से भी आपको दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ही दिख रहा है, ज्यादा 2-4 तालाब वहाँ भी है। तो यहाँ पे 50 से 100 लोग हमको देख के इसलिए बनाना शुरू कर दिए कि उज्ज्वलवा कर रहा है मतलब सही होगा। बिहार में एक धारणा है ना कि आप जब सक्सेस हो जाएंगे और कुछ करेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं हम भी कर लेते हैं। लेकिन वही आपके पास पैसा नहीं है और आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग पैर खींचते हैं, फलानवा के लइका हाई कर ली। अगर हम मछली उत्पादन करते हैं तो सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए लोन भी करती है? सरकार लोन नहीं करती है, सरकार प्रोत्साहन राशि देती है और बहुत अच्छा खासा रकम देती है प्रोत्साहन राशि के रूप में। लोन के बारे में मैं नहीं जानता हूं और लोन बैंक करती है, सरकार लोन नहीं देती है। प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री नीतीश जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय पार्ट 2, उसमें मुख्यमंत्री चौड़ विकास योजना से सरकार सब्सिडी वगैरह देती है। जिनके पास अपना जमीन का एलपीसी वगैरह होता है उनको, और सरकार बहुत काफी मदद करती है। इस क्षेत्र में सरकार की अहम भूमिका है। मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं मानता हूं, चूंकि सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है मत्स्य पालन के लिए, लेकिन किसान जागरूक नहीं है, उसको लेते नहीं है। एक ऐसा बिहार सरकार का योजना जो पूरा योजना जो आप ऐसा कह सकते हैं कि 30% ही उसका यूटिलाइज होता है, 70% नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। तो बिहार सरकार का एक ऐसा योजना जिसमें पैसा का कमी नहीं है। तो बिहार विकसित में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मत्स्य? अगर लोग पूरे देश के जीडीपी में 0.35% एक्वाकल्चर का रोल होता है पूरे देश के जीडीपी में। तो यदि हम बिहार में जो मछली इंपोर्ट होकर आता है 5 लाख मैट्रिक टन, उसको सिर्फ रोक देते हैं तो पूरे बिहार के जीडीपी में 7% का इसका रोल होगा एक्वाकल्चर का। 7%। यहाँ पे फार्मिंग करने से फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगा, फीड का कंपनी आएगा, मेडिसिन का कंपनी आएगा, आपको बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर लोग आएंगे, छोटे छोटे ट्रेडर बढ़ेंगे। यहाँ पे फीड का दुकान होगा, मेडिसिन का दुकान होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, एरेटर का, बिजली का, हर चीज में यहाँ पे हर लेवल पे जो जिस लेवल से है, ट्रैक्टर वाले यहाँ दिखा सकते हैं आप, जेसीबी, पोकलेन वाले, हर लोगों को रोजगार मिलेगा इस चीज से। एक्वाकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिससे जो मछली नहीं खाता है ना, उसको भी इनडायरेक्ट रूप से उसको वहां पे रोजगार मिल जाएगा। तो ये ही है जिससे गुजरात और आंध्र प्रदेश में लोग कहता है ना कि इसका सबसे बड़ा गुजरात जब डेवलप हुआ तो कैसे हुआ, तो आप डीप में जब जाएंगे पढ़ेंगे तो ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है, लोग कहता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन से गुजरात डेवलप हुआ, मतलब मिल्क प्रोडक्शन से। ऐसा नहीं है। गुजरात का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है, आंध्र प्रदेश का 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है। और बिहार में रिसोर्स होने के बावजूद भी हमारा एक्वाकल्चर में कोई इकोनॉमी नहीं बनता है। इसके पीछे माइंड सेट है, हमारे माइंड सेट करने का जरूरत है। और एक्वाकल्चर में जिस दिन एक्वाकल्चर का ताकत हम लोग समझ गए, एक साइकिल पे चढ़ने वाला लड़का का बेटा हर साल 25 से 30 लाख का गाड़ी चेंज कर देता है, 5 गाड़ी पे चढ़ते हैं। 29 साल उम्र है मेरा, 1 करोड़ सब गाड़ी का वैल्यू मिला दिया जाए तो 1 करोड़ वैल्यू होगा गाड़ी का, और 29 साल उम्र है
और बहुत ही लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। हमारा घर आज भी जाके देख सकते हैं, और जो भी हम अर्निंग किए हैं सिर्फ एक्वाकल्चर सेक्टर से, और सिर्फ हमारे वजह से 500 घर में चूल्हा जलता है। यही एक्वाकल्चर, यही हमारे वजह से, मतलब ये एक्वा से। तो निश्चित ही आप भी खुद को खड़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। जरूरत है हमें समझने की कि हमें किस तरह का व्यवसाय करना है, किस तरह की फार्मिंग करनी है और किस व्यवसाय से हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ बिहार के लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और अच्छी मुनाफा भी करके एक सफल व्यवसाय भी बन सकते हैं। छपरा से